थोड़ा सा स्कूल की हिस्ट्री के बारे में, कितना पुराना स्कूल है? कि जब वो बिल्डिंग एक्सपेंड करी जी जी। 90 के अंदर, उससे पहले जब बिल्डिंग एक्सपेंड की तो उसमें हर घर से किसी ने उस समय 5 रुपए दिए। वो सरला देवी बोल रही थी जिनको उलाना था। सरला देवी नाराजगी व्यक्त कर रही थी ग्रामीणों के प्रति, पालावास के प्रति, गुरावड़ा के प्रति। वो क्या था? मैं श्रीमती जगन कौर की लड़की हूँ। मेरे ही द्वारा इस स्कूल का निर्माण हुआ है और मैंने इसकी सारी कंडीशन पूरी करी है। दोनों मौसियों की तरफ से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी। चौधरी देवीलाल की तो उनकी मानता को मैं भूल नहीं सकती और उन्होंने ये स्कूल मेरा मंजूर किया। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और हमारे साथ हैं प्रहलाद सिंह जी। और प्रहलाद सिंह जी राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गुरावड़ा के प्रिंसिपल हैं। आज यहां पर एक विशेष आयोजन था। जिन्होंने जमीन दान दी, उनका ऑनर था, उनका प्रतिमा अनावरण समारोह था। आज के अनावरण समारोह से पूर्व हम जिनकी प्रतिमा स्थापित हुई है उनके बारे में थोड़ा सा बता दें। वैसे तो हम प्रिंसिपल प्रहलाद सिंह से पूरी बात सुनेंगे, लेकिन इससे पूर्व हमने सरला देवी का जो भाषण सुना है उसकी बात करते हैं। इस वीडियो के अंत में सरला देवी का भाषण भी है, लेकिन उनकी आवाज कम समझ में आ रही है, इसलिए हम उनकी कई बातों को आपको थोड़ा स्पष्टता से बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात उन्होंने यह कही कि उनकी माँ जगन कौर, मौसी बादाम कौर और शांति देवी ने उस समय स्कूल की स्थापना के लिए अपनी जमीन दान दी थी। उस जमीन पर स्कूल की स्थापना करवाने के लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। न उस समय एमपी का सहयोग मिला, न एमएलए का और न गांव वालों का। वह सीधे केंद्र सरकार से इस स्कूल की मंजूरी करवा कर लाई थी, लेकिन मान्यता में भी रोड़े अटकाए गए। हालांकि सरला देवी चौधरी देवीलाल को धन्यवाद करना नहीं भूली। उन्होंने ये बताया भी कि चौधरी देवीलाल महान थे, उन्होंने इस स्कूल को फिर मान्यता दी थी। स्कूल की स्थापना दान दी हुई जिस जमीन पर हुई है उसकी कीमत आज करोड़ों में है। सरला देवी ने उस दिन मंच पर मौजूद अपने भतीजे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह को भी लाड चाव के साथ खूब खरी खरी भी सुनाई और कह दिया कि इस कान से सुनकर उस कान से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि स्कूल का ध्यान रखना है। लंबी चौड़ी मांगों की सूची भी सौंपी और राव नरवीर सिंह को भी उन मांगों पर मुहर लगानी पड़ी। दोस्तों, हमें जब ये पता लगा कि 22 फरवरी को राव नरवीर सिंह गुरावड़ा के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 3 बहनों की प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं, तब हमारी जिज्ञासा जागी और एनजेपी की टीम स्कूल का इतिहास जानने के लिए सीधे गुरावड़ा पहुंच गई। गुरावड़ा पहुंचकर हमें पता लगा कि जिन 3 बहनों की प्रतिमा स्थापित की गई है, उन 3 बहनों में सबसे बड़ी बादाम कौर कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की दादी थी। दूसरी पर्यटन निगम के पूर्व चेयरमैन राव इंद्रपाल की मां जगन कौर थी और तीसरी शांति देवी थी। इनमें जगन कौर की बेटी सरला देवी ने सबसे ज्यादा एफर्ट्स किया। सरला देवी ने स्कूल की स्थापना के लिए जो प्रयास किया, उन प्रयासों को सत सत नमन करने का मन करता है। नमन करना भी चाहिए। आज बेशक जगह जगह प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन वर्ष 1979 में इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि एक महिला सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना अपने गांव में अपनी माँ व दोनों मौसियों से जीपीए लेकर स्कूल की स्थापना के लिए संघर्ष करेगी। सरला देवी ने अपनी माँ व अपने दोनों मौसियों से परमिशन ली और उठ खड़ी हुई स्कूल की स्थापना के लिए। अपने भाषण में राव नरवीर सिंह ने खुद ही कह दिया था कि जब बुआ बसों में धक्के खाया करती थी तब उन्हें लगता था कि यह फालतू समय बर्बाद कर रही है, लेकिन आज इस स्कूल को देखकर हमें बुआ की महानता का एहसास हुआ है। आपने अपनी स्क्रीन पर नए सिरे से बनाए गए स्कूल भवन और उस दिन के समारोह के वीडियो फोटो देखकर सब कुछ समझ भी लिया होगा। खैर, जो भी था वो आपसे ही जानना चाहेंगे। प्रिंसिपल साहब, आज के आयोजन के बारे में बताओ आप। आज का आयोजन हमने उन बहनों को समर्पित किया था जिन्होंने सन 1979 के अंदर, जब रोहतक से रेवाड़ी तक मेन रोड के ऊपर कोई भी कन्या स्कूल नहीं था, रेवाड़ी शहर में था, झज्जर में था या रोहतक रहा होगा, तो उस कन्या विद्यालय का एक संकल्प लेकर गांव की ही 3 बहनें थी लड़कियां, जिन्होंने अपनी बेशकीमती भूमि को दान दिया। बस स्टैंड, जो मेन बस स्टैंड है, राव नरवीर सिंह की बुआ लगती हो? वो नहीं, उनकी राव नरवीर जी की दादी हैं। उनमें सबसे बड़ी जो बहन है हमारी बुआ जी बादाम कौर जी, वो राव नरवीर जी की दादी हैं। और दूसरी नंबर पे आती हैं हमारी बुआ जी जगन कौर जी, जो कि राव इंद्रपाल जी, जो हमारे एक्स चेयरमैन रहे हैं, पर्यटन विभाग के एसएस बोर्ड के मेंबर रहे हैं, उनकी माँ है। और तीसरी है हमारी बुआ जी शांति देवी जी, जो कि सिद्धरावली भी आई थी। उनके बच्चे जो हैं अब वर्तमान में रविंदर जी है, जो कि एक्स डायरेक्टर है ग्रामीण बैंक के। तो उन्होंने उस समय, और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका जो रही वो है बहन जी सरला जी, जो जगन
जी की बेटी थी, उन्होंने तीनों अपनी माताओं से जीपीए लिया, उनको तैयार और किया। तैयार किया, उनका जीपीए लिया, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी ली, और ये सारी जमीन बस स्टैंड के पास ग्राउंड के लिए भी और उसके लिए भी वो दान की, न केवल दान की बल्कि मान्यता प्राप्त करवाकर, और तब सरकार को और समाज को समर्पित किया। उसके बाद जब NH-71 आया तो उस गांव वालों ने भी बहुत सहयोग किया, डबल स्टोरी बिल्डिंग तैयार कर दी थी, लेकिन NH-71 के अंदर स्कूल का अधिकतम हिस्सा जो था वो खत्म हो गया। और फिर इस भविष्य के उन लोगों को पता नहीं कैसे आभास था कि कल को स्कूल के लिए और भी जरूरत पड़ेगी, तो फिर ये लोकल रोड करहौरी को जाता है, इसके ऊपर दोनों तरफ भी जो उस समय तो ये सोच कर दिया गया था ये भूखंड कि आगे आने वाले समय के अंदर ये स्कूल को सपोर्ट करेगा, वित्तीय सहायता करेगा, इसकी एग्रीकल्चर से जो इनकम होगी या उगाई से जो income कितनी जमीन थी? ये लगभग 5 एकड़ टोटल उसी समय की दान की हुई है, ये भी और पुरानी वाली भी। जी जी। और इसके अलावा मंदिर बनाया हुआ है, मंदिर के साथ भी 1 एकड़ जमीन दान की हुई है। और ये बड़ी बात है कि इतना मैं बड़ा, थोड़ा सा स्कूल की हिस्ट्री के बारे में, कितना पुराना स्कूल है? ये 1979 में इसकी मान्यता मिली और क्लास 80 के अंदर लगी, और तब से निरंतर, और 90 के अंदर ये सीनियर सेकेंडरी बना, और तब से अब तक, यानी कि उस समय तो दूर दूर स्कूल थे, तो लोगों को इतना विश्वास था कि कम से कम 25 गांव से लड़की आती थी, लगभग 1000 लड़कियां उस टाइम पढ़ती थी। लेकिन धीरे धीरे अब नज़दीक नज़दीक स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल आ गए, फिर भी अभी भी 8-9 गाँव से लड़कियां आती हैं। चलिए, लेकिन भाई दानदाता बिल्डिंग्स के लिए गांव वालों ने किया सहयोग? हाँ, गांव, उसके बाद मैं यूँ कह रहा हूँ कि जब वो बिल्डिंग एक्सपेंड करी 90 के अंदर, उससे पहले जब बिल्डिंग एक्सपेंड की तो उसमें हर घर से किसी ने उस समय 5 रुपए दिए, वो यानी कि हर घर का योगदान था। एक कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट लागू था कि भाई आपने इतना ही रुपया देना, इतना ही देना है। और दूसरी तरफ जो जितने जमींदार थे जिनके पास भूखंड है, जमीन है, उन सब का एक टारगेट रखा गया कि एक किले के हिसाब से उसमें वो देना, अपना योगदान दे। अपना। अच्छा, एक बात मेरे मन में है, सरला देवी बोल रही थी जिनको उलाना था, हाँ। सरला देवी नाराजगी व्यक्त कर रही थी ग्रामीणों के प्रति, पालावास के प्रति, गुरावड़ा के प्रति, वो क्या था? उस समय देखिए ऐसा था कि जैसा मैंने बताया कि वो मुख्य प्रेरक रही, उन्होंने ही अपनी तीनों मम्मियाँ जो थी, यानी कि माताएं थी, उनको राजी किया, और उनकी जो जीपीए कह लीजिए, जो पावर ऑफ अटॉर्नी थी, वो अख्तियार की। और उस समय गांव की तरफ से सहयोग नहीं मिला और एरिया की तरफ से सहयोग नहीं मिला। एकमात्र वो थी कि वो सुबह कोई इतने ज़्यादा साधन भी नहीं होते थे, वो चंडीगढ़ जाती, और फिर वहाँ पे सेक्रेटरीट में हमारे गांव से ही एक सोनी जी थे, उन्होंने भी बड़ी मदद की। उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस पर वो चलती रही, सभी मंत्रियों से वो करके एक बार मान्यता आ भी गई थी, लेकिन उसके बाद किसी वजह से वो कैंसिल की या करवाई जैसे भी था, और बाद में मतलब काफी संघर्ष के बाद स्कूल निकल कर आया। हाँ, धन्यवाद आपका, जो धन्यवाद। मैं श्रीमती जगन कौर की लड़की हूँ। मेरे ही द्वारा इस स्कूल का निर्माण हुआ है और मैंने ही इसकी सारी कंडीशन पूरी करी है। दोनों मौसियों की तरफ से मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी। उनका ये जो मैं चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेरी मदर की वजह से ही मैंने इसका पूरी कंडीशन पूरी करी है। और ये रेवाड़ी या रोहतक के बीच में कोई भी कन्या विद्यालय नहीं था, तो इसके बहुत ये भी कहा गया कि बॉयज का स्कूल का निर्माण हो चुका है कि दूसरे स्कूल का नहीं होगा। मैंने कहा था उसमें मेरी लड़कियां भी पढ़ती हैं। चौधरी देवीलाल की तो की मानता को मैं भूल नहीं सकती, और उन्होंने ये स्कूल मेरा मंजूर किया। अब फिर इसको कैंसिल कराने में भी लोगों का हाथ था, और इस स्कूल के निर्माण करने में एमपी और एमएलए का कोई हाथ नहीं था, ना इन्होंने साइन किए। सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली गई हूँ, अब एजुकेशन मिनिस्टर से मैंने साइन करना है, लेटर किया है, और मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी है। इसे स्कूल का हुआ है जब इसमें स्कूल में 25 गाँव की बच्चियां पढ़ती, और आप जो है और मैं मंत्री जी से ये निवेदन करूंगी, तीनों माताएं इनकी बात जो रही हैं और बहुत सालों से इंतजार कर रही हैं जब हमारा पोता
कैबिनेट मिनिस्टर बन के आएगा तो हमारी प्रकृति पूरी करेगा। पहली मेरी मांग है, आज तक ये भी बात है मंत्री जी एक काम से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने ऐसा किया तो जहाँ ये जाएंगे उसी जगह मैं पहुंची रहूंगी, जैसे मैंने पहले किया था। अब मेरी मांग को सुनिएगा, तीनों माताओं की इच्छा पूरी करिए। एक हमारे लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि गरीब बच्चे इनको सुविधा मिल सके। दूसरा एक नर्सिंग कॉलेज होना चाहिए। और तीसरा जो है एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो जिससे कि लड़कियां अपनी ट्रेनिंग लेके और कामयाब हो जाएं और नौकरियों पे लग जाएं। और चौथी मेरी मांग है, अगर आप पूरी करते हो, जो गरीब महिलाएं हैं गांव में जो पढ़ी हुई नहीं है उनके लिए अचार मुरब्बा या शरबत बनाने की कोई योजना हो जाए। मेरे पुराने स्कूल में मैंने निर्माण किया था, उसमें 17 कमरे बने हुए हैं, उसमें बहुत सुविधाएं हैं और बिल्डिंग का मेंटेन भी बहुत अच्छी तरह से प्रिंसिपल साहब ने कर रखा है। उनको टैक्स देने के लिए मेरे पास कोई वर्डिंग नहीं मिल रहा है, जिस तरह का इन्होंने स्कूल का अरेंजमेंट देखा है, मैंने बैंक से बहुत। तो आप ये मंत्री जी इनकी भूल मत करना, इन माताओं से करो ताकि इनको आपने तो दे दिया है लेकिन इनको जन्म जन्म के लिए अमर कर दो, ये मेरी प्रार्थना है। और ये इनकी माताओं की जब भी पूरी होगी जब आप करेंगे, क्योंकि उनको ये था कि हमारा पोता कैबिनेट मंत्री बन के आएगा जब आपकी सब इच्छाएं पूरी करेंगे। अब मैं उनसे बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ और ये काम उनको करना पड़ेगा। और मैं ये भी बात कहती हूँ, अगर इन्होंने नहीं किया तो मैं आके सेंटर में जाके उनकी अप्रोच करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन ये तो तीनों कंडीशन पूरी करनी है। और इनको मालूम है कि मैं जिस बात का निर्णय कर लेती हूँ उसको पूरा करती हूँ। हाँ जी, इनका एग्जाम सेंटर पालावास चला गया है। पालावास वाले हमेशा हमारे अगेंस्ट चलते हैं। मैं पालावास वालों ने मेरे बनाने में खलल डाली थी और लोगों ने भी डाली थी और ज्यादातर उसमें यादव थे। यादव को मैंने ये देखो यादव की तो मैं कब भरोसा करती हूँ मंत्री जी, मेरी बात को मत भूलना। नहीं, मैं आपका पीछा करती ही रहूंगी। और मैं पूरी फैमिली से कह रही हूँ जो गुड़गांव के वासी हैं वहाँ रहते हैं वो इनको रिमाइंडर देते रहे और जब भी मैं यूपी से आऊंगी तब भी इनको रिमाइंडर दूंगी।